जिसका लक़ब है बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाज़ा। यानी क्या मतलब? हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत दूर होगी बाबुल हवाइज के ज़रिए, अब्बास के ज़रिए। बाबुल हवाइज, हाजतों का। इसीलिए एक दुआ है, बड़ी मुजर्रब अमल, बड़ी मुजर्रब दुआ। जब इंसान को और दुआओं से भी मुसीबत हल ना हो, परेशानी दूर ना हो, इंसान की मुसीबत सख्त से सख्त होती चली जाए, तो फिर एक सख्त दुआ है, वो पढ़िए। और बिल्कुल छोटी सी दुआ। जब फरिश्तों के सामने विलायत अली इब्न अबी तालिब को पेश किया गया और कहा ये तुम सब का मौला है, तो चूंकि ये भी मौला था फरिश्तों का, इसने इनका सब ने एकदम इकरार कर लिया अली हमारे मौला हैं। फितरुस इनकार नहीं किया। देखिए मेरी बात पर तवज्जो दें और गौर करें, मसला बड़ा भारी है और ये मजलिस इसीलिए है ताकि भारी भारी मसले हल हों। इसमें इनकार नहीं किया विलायत का, खाली सुस्ती की कबूल करने में। अबता का लफ्ज़ है, अबता यानी सुस्ती करना, सुस्ती की विलायत को कबूल करने में इनकार नहीं किया। देखिए इनकार अलग है, सुस्ती अलग है। सुस्ती की विलायत को कबूल करने में तो अल्लाह, और ये कहा भाई मैं तो खुद ही मौला हूँ, जहन में ये बात आई, मैं तो खुद ही मौला हूँ, मगर उसके बाद कबूल भी कर लिया। अल्लाह ने चूंकि तर्क वाला माना गया इस फरिश्ते का, तो अल्लाह ने इस फरिश्ते को अज़ाब में मुबतला किया। 700 साल ये फरिश्ता अज़ाब इलाही में मुबतला रहा। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उधर जिब्राईल अर्श से चला मुबारकबाद देने के लिए 1000 फरिश्तों के साथ। अब वो चला मुबारकबाद देने कहाँ आ रहा है भाई? चला कहाँ से? अर्श से। मुबारकबाद देने कहाँ आ रहा है? फर्श के ऊपर। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की मेराज है अर्श पर जाना, और अर्श वालों की मेराज है दरे हुसैन पर आना। वो चला 1000 आदमियों को लेकर मुबारकबाद देने के लिए। रास्ते में यही मलक मिला जिसका नाम फुतरूस है। फुतरूस ये मिला पड़ा हुआ जजीरे में। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत नाजिल की है पैगंबर के घर, हुसैन इब्ने अली की शक्ल में, लिहाजा हम रसूल को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा अगर हो सके तो मुझे भी ले चलो, मैं भी अज़ाब में मुब्तला हूँ, हो सकता है रसूल की दुआ से और उस बच्चे की बरकत से मैं भी शिफा पा जाऊँ। फरिश्तों ने उठा लिया। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, अगर आप किसी फंक्शन में किसी खुशी में जा रहे हो और एक अपाहिज आदमी, लंगड़ा आदमी आपको मिल जाए और कहे मुझे भी उठा के चलो, आप उठाएंगे? नया सूट पहने हुए हैं आप, टाई लगाए हुए हैं आप, प्रेस का सूट पहने हैं, बड़ा बेहतरीन सूट पहन के चलें, कहने लगे मियाँ खुद तो चलना नहीं जा रहा, इसे लेके चलेंगे? भाई यही समझ ले ये हुसैनियत नहीं है। आ रहे हैं हुसैन के दरवाजे पर, मगर एक परेशान हाल ने पुकारा तो जिब्राईल ने मदद करके बताया सबसे बड़ी हुसैनियत है किसी परेशान की मदद करना। अगर ऐसे ही छोड़ के निकल जाते तो ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत नाम ही है परेशान लोगों की मुश्किल कुशाई करना, उनकी मुसीबतें हल करना, उनकी परेशानियां हल करना, उसको उठा के लेके चलें। पहुंच गए पैगंबर की खिदमत में, पूरा हाल बयान किया फितरुस का। अब मैंने 2 रिवायतें आज ही पढ़ी हैं। एक रिवायत ये है, उसमें एक रिवायत ये भी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। नबी ने कहा इसका वाक़या का अज़ाब में मुब्तला है, फ़अरज़ अलैहि रसूलुल्लाह विलायत अमीरुल मोमिनीन। एक मर्तबा रसूल ने कहा करो इकरार कि अली तुम्हारा मौला है, करो इकरार। जो मैंने रिवायत बताई थी आपको पहले, वो भी है एक दूसरी रिवायत क्या है जो मशहूर है, उसमें है कि या रसूल अल्लाह ये परेशान है, अज़ाब में मुब्तला है, इसे आप मस करा दीजिए, दुआ कर दीजिए इसके लिए। नबी ने कहा आज मेरी दुआ की ज़रूरत नहीं है, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, तवज्जो चाहता हूँ, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इससे जाके मस कर दो। अब यहां भी दुआओं का जो फिक्रा है वो ये है इसके गहवारे से मस कर दो, और किसी रिवायत में जुमला है हुसैन से मस कर दो। हो सकता है दोनों से मस किया हो, गहवारे से मस किया हो, हुसैन से मस किया हो। दोनों बातें, दोनों रिवायतें मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर हम कहें गहवारे से मस किया, इसलिए गहवारे से मस करवाया रसूल इस्लाम ने कि अगर किसी ज़माने में हुसैन या औलादे हुसैन में से कोई न रहे और दुनिया में मर्ज बढ़ जाए और मरीजों को अपना इलाज चाहिए और शिफा चाहिए, तो मैं हुसैन से मस नहीं करवा रहा हूं, गहवारे से मस करवा रहा हूं। जितनी शिफा हुसैन में है इतनी ही शिफा उसमें है जो हुसैन से चीज़ मस हो जाए। इसीलिए तो दुआ में है कि वो गहवारे से मस हो के ठीक हुआ और हम कब्र हुसैन, जरिए हुसैन से मस हो के शिफा पाते हैं। तो एक तो मसला ये है कि
कि नबी को बताना था अगर हुसैन न रहे किसी दौर में तो जो चीज़ हुसैन से, अब्बास से, अहले बैत से, आइम्मा से मंसूब हो उसमें भी अल्लाह ने वही शिफा रखी है। दूसरा मसला और सुन लीजिए, दूसरी रिवायत है हुसैन से मस्कियाँ, वो भी सही है। क्यों? इसलिए कि अगर अहले बैत के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, वो ये कहेंगे जनाब उसे मरज़ कुछ और था, और वो जो लकड़ी थी जिससे गहवारा बना था वो तो उस लकड़ी में कोई ख़ास बात थी कि जैसे ही बदन से बस हुई बदन ठीक हो गया। तो ये हुसैन का कमाल नहीं है, ये तो उस लकड़ी का कमाल है। जिस तरह जड़ी बूटियों में ताकत है इसी तरह उस लकड़ी का कमाल है। इसलिए रसूल ने कभी गहवारे से मस करवाया, कभी हुसैन से। एक सलवात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा मस कराया, बिल्कुल ठीक हो गया, वो फुतरुस फरिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया, और ठीक हो गया उसने परवाज़ शुरू की, और परवाज़ करके कहता नातीकुल हुसैन मम मिसली, है कोई जो मेरे जैसा हो। अब मैं कहूँगा पहले तो इसी जुमले पे तुम पे अज़ाब खुदा नाजिल हुआ था कि तुमने कहा था मेरे जैसा कोई नहीं। आज भी वही जुमला कह रहे हो आसमान में परवाज़ करते हुए, कहा पहले में और अब में फ़र्क ये है, पहले दावा था दलील न थी, अब मेरे पास दलील ये, मुझ जैसा कोई इसलिए नहीं है कि हुसैन का आज़ाद करदा कोई और नहीं है। मेरे जैसा कौन है, मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ। इसीलिए आसमान पे इसके दो नाम हैं आज भी, इस फरिश्ते के दो नाम हैं, एक अतीकुल हुसैन यानी हुसैन का आज़ाद किया हुआ, जब फरिश्ते पुकारते हैं तो इसे इस नाम, या मौलल हुसैन, हुसैन का गुलाम। जब ये चलने लगा तो इसने 3 वादे रसूल से किए, 3 बातों का वादा सुनिए जो आज तक ये फरिश्ता निभा रहा है। वो क्या? का चूंकि हुसैन इब्ने अली ने मुझे शिफा दी है तो अब मैं क़यामत तक हुसैन इब्ने अली की गुलामी इस तरह करूंगा कि जब भी दूर से कोई इंसान हुसैन को सलाम करेगा तो उसका सलाम हुसैन को पहुंचाऊंगा। अरे एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब भी हुसैन से कोई दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ ले जाके हुसैन तक पेश करूंगा। जब कोई हुसैन को सलाम करेगा तो उसको, जब कोई ज़ाहिर ज़ियारत के लिए आएगा तो उसको हुसैन तक पहुंचाऊंगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। तो शिफा मिली या नहीं मिली? चलिए यहाँ हुसैन के गहवारे से शिफा मिल गई। अब शिफा की बात आ गई तो मैं कहता चलूँ हाजतें पूरी होती हैं दरवाज़े आले मोहम्मद के ऊपर। जब आले मोहम्मद में हुसैन के गहवारे में शिफा है, जो चीज़ हुसैन से मस हो जाए उसमें शिफा है। यहाँ सूरह दहर में क्या है? दोनों बच्चे बीमार हुए है या नहीं? सूरह दहर का जो शान नुज़ूल है वो बयान कर चुका हूँ पहली मजलिसों में। दोनों बच्चे बीमार हुए, रसूल ने फरमाया नजर मान लो। अहले बैत ने नजर मान ली। मैं आपसे माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझे हुए लोग हैं, जहाँ जहाँ ये मजलिस देखी जा रही है और देखेंगे तो वो गौर करेंगे इस बात के ऊपर। क्या रसूल इस्लाम हाथ नहीं लगा सकते थे हसन हुसैन को? हसन हुसैन ठीक ना हो जाते? चलिए उन्होंने नहीं हाथ लगाया था, रसूल दुआ कर देते तो क्या ठीक ना होते? बिल्कुल ठीक हो जाते। जनाबे ज़हरा दुआ कर देती मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, तो क्या बच्चे ठीक ना होते? हसन और हुसैन खुद दुआ कर लेते, अली हाथ रख देते, मोज़ा दिखा देते। ये क्या मसला है कि जो दुनिया को शिफा दे रहे हैं उनकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो क्या कहा? मन्नत मान लो। तो रसूल मोज़ा दिखा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अली दुआ कर सकते हैं, जनाबे ज़हरा दुआ कर सकती हैं, इमाम हसन दुआ कर सकते हैं, तो शहजादी किया क्यों नहीं? अब मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे और जुमले पे खास तवज्जो रहे। कहा इसलिए नहीं किया, हर बच्चे का बाप अली नहीं है। अरे तवज्जो चाहता हूँ, हर बच्चे का बाप अली नहीं है, हर बच्चे की माँ फातिमा नहीं है, हर बच्चे का नाना रसूल नहीं है। हम कर तो दुआ से भी ठीक कर देते, लेकिन क़यामत तक तुम्हारे लिए एक शिफा का तरीका बता के जा रहे हैं। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मसलन आज आपके 2 बच्चे बीमार हो जाएं, हैं? नहीं है वो ताकत आपकी दुआ में जो अली की दुआ में ताकत है, जो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ में ताकत है, जो रसूल की दुआ में ताकत है, वो आप में ताकत नहीं है। तो क्या करें अब? इसीलिए अहले बैत ने तरीका बताया कि अगर कभी ऐसा हो जाए बीमार पड़ जाओ या परेशानियों में गिरफ्तार हो जाओ या मुसीबतें तुम्हें घेर लें, तो उस मुसीबत को दूर करने का एक तरीका नज़र भी है।
मन्नत भी है, मन्नत मान लो, इसलिए कि मन्नत से पता चलता है तुम्हारा कितना भरोसा है खुदा पर। ये खुदा पे तवक्कुल और खुदा पे भरोसे को बताना था, इसलिए आले मोहम्मद ने दुआ नहीं की। चलिए अच्छा, इमाम हसन हुसैन बीमार हुए तो क्या किया, तरीका बताया तुम्हें, क़यामत तक इस पे अमल करना। हमारे यहाँ आज मुझे बोलना है इस बात के ऊपर, हो सकता है कुछ सुनने वालों को मजलिस नागवार भी गुजरे। हमारे यहाँ जो मन्नत होती है, कभी कोई ऐसी मन्नत नहीं मानता। सारी मन्नतें हमारी खाने पीने से वाबस्ता हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता ये नाजायज़ है, ना ना, नाजायज़ नहीं, जायज़ है, मांगनी चाहिए। मेरा फला काम हो गया तो मसलन फला जगह जाऊंगा, मेरा फला काम हो गया तो देगे चढ़ाऊंगा, मेरा फला काम हो गया तो लोगों को खिलाऊंगा। अच्छा, नियाज मैं ये नहीं कहता जायज़ है, करना चाहिए, मगर एक काम, जब नजर मानो खिलाने की तो उनको भी खिलाओ जो गरीब हो। नजर में मुंह देख के ना बुलाओ। 8 तारीख है मुहर्रम की, अगर जनाब अब्बास के लिए नजर कायम की है तो खाली चेहरे देख के ना बुलाओ, हैसियत देख के ना बुलाओ, दौलत देख के ना बुलाओ। अब्बास किसी दौलत से मरूब नहीं होते। बुलाओ, गरीबों को बुलाओ, मिस्कीनों को बुलाओ, जिनको खाने को नहीं मिलता उनको। मैं तो ये कहता हूं कि नजर, जो नजर से रोकते हैं वो बिल्कुल जाहिल है। नजर और सबील ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए हजरत अबुल फजल के नाम पर। क्यों? इसलिए कि वो आदमी जो पूरे साल में किसी को नहीं खिलाता, कम से कम नजर की बरकत ये है कि वो भी एक दिन के लिए सखी बन जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फिर बड़ा मसला आ रहा है कि जब दुआ कर सकते हैं मगर कानी रोज़ा रखो। तुम्हें मन्नत का एक तरीका, मैं ये नहीं कहता खिलाने की भी मन्नत मांगो, अलम चढ़ाने की भी मन्नत मांगो, चादर चढ़ाने की भी मन्नत, सब मन्नतें मानो, मगर ये मन्नत भी कभी मानो जो अहले बैत ने मानी है। अगर हमारी ये परेशानी दूर हो गई तो हम रोज़े रखेंगे। तो जिस शख्सियत से ये मजलिस मंसूब है, जिसका लक़ब है बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाज़ा, यानी क्या मतलब, हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत दूर होगी बाबुल हवाइज के ज़रिए, अब्बास के ज़रिए। इस लफ्ज़ अब्बास के मानी जानते हैं आप क्या है? अल असदुल्लज़ी तहरुब मिनहुल उसूद, जिससे पूरी दुनिया के शेर डरते हों उसे अब्बास कहा जाता है। ये वो शुजा है, वो बहादुर है। आज भी हमारे मोमिनीन जो अक़ीदत है इस नाम से, खुदा की कसम, परेशानियों में सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले नाम आता है अब्बास का। क्यों? और जो काफ़िले जाते हैं करबला ज़ियारत के लिए, उनको पहले ले जाया जाता है रोज़े अब्बास पर, बाद में जाएंगे रोज़े हुसैन इब्न अली पर। क्यों? इसलिए कि हुसैन का दरवाज़ा है अब्बास। आप हुसैन तक जब तक नहीं जा सकते जब तक अब्बास तक ना आए। जिस तरह नबी तक जब तक नहीं आ सकते जब तक अली तक ना आए। वो नबूवत का दरवाज़ा है, ये इमामत का दरवाज़ा है, बाबुल हवाइज, हाजतों का। इसीलिए एक दुआ है, मैं 8 तारीख को बताना चाहता हूँ, बड़ी मुजर्रब अमल, बड़ी मुजर्रब दुआ। जब इंसान को और दुआओं से भी मुसीबत हल ना हो, परेशानी दूर ना हो, इंसान की मुसीबत सख्त से सख्त होती चली जाए, तो फिर एक सख्त दुआ है, वो पढ़िए। और बिल्कुल छोटी सी दुआ है, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़ अक़ीक़ल हुसैन। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन, ए हुसैन की परेशानियों को दूर करने वाले, मेरी परेशानियां भी दूर कर, तुझे हुसैन इब्न अली का वास्ता। ये किससे कहते हैं आप? हज़रत अब्बास से। अब्बास में 133 अदद हैं, 133 अब्बास के अदद हैं। इसीलिए उलमा ने फरमाया जब ज़्यादा परेशानियों में गिरफ्तार हो तो ये दुआ पढ़ो 133 मरतबा नमाज के बाद, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़ अक़ीक़ल हुसैन। 133 मरतबा पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें दूर होंगी। इसलिए कि बाबुल हवाइज है ये लक़ब, या इमाम मूसा काज़िम का है बाबुल हवाइज, या हज़रत अब्बास का है। सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं हज़रत अब्बास से। इसलिए कि अब्बास करबला की ढारस का नाम है, अब्बास हुसैन के इत्मीनान का नाम है, अब्बास बीबियों के भरोसे का नाम है। और ये पैदा ही हुआ है मुश्किलें आसान करने के लिए।